विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। पुण्यवंत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश बहुधर्मीय देश है। एक ही देश में बहुत सारे धर्म के अनुयायी एक साथ में इस देश में रहते हैं। मंदिर में शिखर के भाग में कबूतर का एक परिवार रहता था। मंदिर का कुछ काम निकला, इसलिए मंदिर के पुजारी ने सब कबूतर को वहां से भगा दे, उड़ा दिया। कबूतर सोचते कहां जाए हम, तो जिनालय से उड़कर और बाजू में एक शिवालय था, वहां पर वो कबूतर पहुंच गए। थोड़े दिन वहां रहे ना रहे, वापस वहां से उनको भगाया। वहां से उड़कर वो एक चर्च थी, चर्च में जाकर रहे। चर्च से वापस उड़कर वो मस्जिद में गए, वहां से उनको उड़ाया, वो एक गुरुद्वारा में गए। ऐसे घूमते घूमते वापस वो मंदिर में आए, तो वहां पर दूसरे कबूतर का परिवार था। तो अरस परस वो गुटरगु करने लगे, बातें करने लगे। अरे भैया, कहां गए थे तुम? बहुत दिन हो गए, आपको तो हम ढूंढ रहे, कहां गए? आप तो दिखे ही नहीं। अरे क्या करूं यार, जा गए वहां सब हमको उड़ाने का ही काम कर रहे। हम अभी जिन मंदिर में से हम शिव मंदिर में गए, वहां से हम चर्च में गए, वहां से फिर मस्जिद में गए, मस्जिद से वापस हम गुरुद्वारा में गए। घूमते ही रहे, कितने मंदिर कितने मस्जिद, कहां कहां गए, वापिस आए। क्या बात करते हो भाई? हम तो देखो यहाँ पर सुखरूप रहे, आराम से रहे, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई ठीक है भाई, आपका नसीब है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। अब कहीं शांति से अगर ये रहने दे तो अच्छा है। मतलब आप इतने जगह पर घूम के आए, तो आपने कोई क्या विशेषता क्या देखी? कुछ आप बोल सकते हो क्या? कुछ तो विशेषता देखी होगी ना? हाँ, होती है ना। हम भी जब गाँव गाँव हम विहार करते हैं, कोई हमको भी पूछने वाले पूछते, गुरुदेव आप अहमदाबाद से पूना पधारे, तो बीच में कोई तो ऐसे इंसिडेंट्स, कोई अपने कुछ ऐसे कुछ देखने जैसी चीज़ें, कोई हमको आप जो बता सकते हैं, बताने जैसे कोई रहस्य भरी बातें, विहार के अनुभव, हम ऐसे एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। आप भी कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं तो आपको भी पूछते आने के बाद, क्या किया आप माथेरान गए, महाबलेश्वर गए, आप ऊटी गए, इधर गए उधर गए, क्या देख के आए? आप यूरोप टूर करके आए, तो कुछ तो आपने क्या क्या देखा, क्या विशेषता? वैसे इन कबूतरों को भी पूछा गया कि आपने क्या विशेषता देखी। आप जिन मंदिर में भी रहे, आप शिव मंदिर में भी रहे, आप चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, ब्ला ब्ला ब्ला, हर जगह पे जाके वापिस आए, तो आपने क्या विशेषता आपने देखी? बोला विशेषता तो बहुत जबरदस्त विशेषता मैंने देखी है। देखो हम है ना, हम कबूतर, हम सब कौन है? कबूतर। बोला हम कबूतर यानी पिजियन, और हम जिन मंदिर में थे तो भी हम कबूतर ही है। यहां से फिर जब हम शिव मंदिर में गए, तो शिव मंदिर में उन्होंने बोले ये कबूतर कहां से इधर आ गए? तो वहां पर भी हम कबूतर ही थे। वहां से फिर हम वहां से हम उड़ के चर्च में गए, तो वहां पर भी लोग बोले ये कबूतर कहां से इधर आ गए चर्च में? तो वहां पर भी लोगों ने हमको कबूतर ही कहा। फिर हम वहां से मस्जिद में गए तो भी कबूतर, गुरुद्वारा में गए तो भी कबूतर। हम जहां जहां गए, चाहे वो वैष्णव मंदिर होगा, ब्रह्मा का मंदिर होगा, हरि का मंदिर होगा, कृष्ण का मंदिर होगा, राम का मंदिर होगा, हम जहां जहां भी गए, हर जगह पर लोगों ने हमको ये कबूतर, ये कबूतर, ये कबूतर, ये कबूतर, हर जगह पर हमको कबूतर ही कहा। बोला क्या ये विशेषता है क्या? अरे नहीं नहीं, सुनो तो सही। हम तो इतने जगह पर जाके आए, तो हर जगह पर लोगों ने हमको कबूतर का कबूतर ही कहा, लेकिन हमने देखा कि जब जिन मंदिर में आते थे, तो उन्हें बाकी के लोग उन्हें कहते देखो ये जैन, फिर वही जो और कोई व्यक्ति जब शिव मंदिर में जाते थे, राम मंदिर में जाते थे, गणपति मंदिर में, लोग देखो ये हिंदू। फिर जब मस्जिद में जाते थे तो कहते थे देखो ये मुसलमान। जब कोई चर्च में जाता था तो कहते देखो ये क्रिश्चियन। और जब कोई गुरुद्वारा में जाता था तो उनको लोग कहते थे कि देखो ये सिख।
यानी हम कबूतर होने के बाद भी हम भी मंदिर में गए, हम भी मस्जिद में गए, हम भी चर्च में गए, हम भी गुरुद्वारा में गए, लेकिन हर जगह पर जाने के बाद भी हम तो कबूतर के कबूतर ही रहे। और ये लोग इंसान होते हुए भी, और ये इंसान अगर जिन मंदिर में जाता है तो उसे जैन कहा जाता है, अगर वो शिव मंदिर में जाता है उसे हिंदू कहा जाता है, अगर वो चर्च में जाता है तो उसे क्रिश्चियन कहा जाता है, मस्जिद में जाता है तो मुसलमान कहा जाता है, और गुरुद्वारा में जाता है उसे सिख कहा जाता है, किसी को पारसी कहा जाता है, किसी को क्या किसी को क्या। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसे इतना भेदभाव, इतना फर्क क्यों? आखिर तो सब तो इंसान ही है ना। यहां पर भी मंदिर में आने वाला है उसको भी 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह है, 2 आंखें 2 कान 1 जबान, तो वही तो ऐसा ही इंसान मैंने गुरुद्वारा में भी देखा, ऐसा ही इंसान मैंने चर्च में, मस्जिद में, शिव मंदिर में, गणपति मंदिर में, राम मंदिर में, हर जगह पर मैंने इंसान को ही देखा। तो फिर जैसे हम कबूतरी के कबूतर थे, इंसान क्यों नहीं लेता है? ये सबसे बड़ा आश्चर्य मैंने देखा है कि आज इंसान अपने आप को भूल गया कि मैं सबसे पहले मैं एक इंसान हूं, और लड़ रहे अंदर अंदर, सब लड़ रहे, सब झगड़ रहे, सब एक दूसरे की टांगे खींच रहे, सब मारामारी कर रहे। ये कैसा व्यवहार है इंसानों का, समझ में नहीं आता है। भाई जन्मे तब तो कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई पारसी नहीं, कोई जैन नहीं, जन्मे तब तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये सब रगड़े झगड़े, ये सब क्यों? और तब जब मैंने दृष्टांत को जब पढ़ा था तब मुझे भी लगा, सच में मुझे वो शायर की पंक्तियां याद आ गई। आज इंसान में इस तरह का जहर भर गया है, आज इंसान में इस तरह का जहर भर गया है कि देख कर विषधरों का वंश भी सारा डर गया है। विषधर यानी सांप। आज इंसान में इस तरह का जहर भर गया है कि देख कर विषधरों का वंश भी सारा डर गया है। और नए जमाने की नई बात कल सुनोगे रास्ते में कि आदमी के काटने से, सांप के काटने से नहीं, अब आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है, सांप कोई मर गया है। अब इंसान काटता है तो सांप भी मर जाते हैं। इंसान इतना गिरा हुआ, इतना नीच, इतना हलकट बन चुका है, उसकी पूरी लायकात उसने वो खो बैठा है। जब लायकात खो बैठा है तो उसको क्या बोलते हैं आपको मालूम है ना? आप समझ सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि हम इतने नीचे उतर गए, हमारे में इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानियत मर गई, हमारी ह्यूमैनिटी मर गई है। हम इतने इंसान में से हम शैतान बन चुके हैं। जिस डॉक्टरों को लोग भगवान मानकर पूछते हैं, जिनके ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, अपना हाथ काट कर, है ना, सिग्नेचर करते हैं ऑपरेशन के पहले, तो ये क्या है, हाथ काट कर दे देते हैं कि आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, आप तारो या मारो, हम सिग्नेचर कर देते हैं। डॉक्टर कभी सिग्नेचर कर खुद देता नहीं है, लेकिन हम उनको सिग्नेचर करके देते हैं। लेकिन इतना विश्वास जिस डॉक्टर के ऊपर हम करते हैं, आज देखो तो जिसको हम भगवान कहते थे ना, आज वही इस कोरोना के इस विषम स्थिति के अंदर आज के डॉक्टर भी, शायद मैं समझता हूं 10% डॉक्टर भगवान बचे हुए हैं, बाकी 90% डॉक्टरों की हालत, मानसिकता ये हो गई है कि वो डॉक्टर में से आज कसाई बन गए। कसाई, मैं उन्हें कसाई कहता हूं, मैं उन्हें राक्षस कहता हूं, मैं उन्हें हैवान कहता हूं। किन डॉक्टरों को? जो आज पेशेंटों को कोरोना करके उस कोरोना के नाम से उनके अंदर के है ना बॉडी पार्ट्स को निकाल रहे हैं। किसी का लीवर निकाल रहे, किसी की किडनी निकाल रहे, किसी का हार्ट निकाल रहे, किसी की आंखें निकाल रहे हैं। भाई इनको कोरोना है करके, और ये सब अंदर के जो ह्यूमन पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उसका व्यापार हो रहा है। जो पॉजिटिव नहीं होते हुए भी नेगेटिव पेशेंट को भी कोरोना पॉजिटिव ऐसे रिपोर्ट्स दे रहे हैं और लूट रहे हैं। मैं उन डॉक्टरों को कसाई कहता हूं कि जो मरने के बाद भी पेशेंट मर चुका है और फिर भी उसको हॉस्पिटल के अंदर और उसको वेंटिलेटर के ऊपर लगाकर नहीं अभी भी जान है करके 8-10 दिन खींच लेते हैं और बड़े बड़े बिल बनाते हैं। चूस रहे, पेशेंट को चूस रहे हैं। जो बेचारे गरीब है, जो बेचारे सच में इतने दुखी है, उन्हें और दुखी कर रहे हैं और इस देह का व्यापार कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर को जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते थे, आज वो 10% डॉक्टर बचे हैं, बाकी 90% डॉक्टर आज भ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है।
कहाँ जाना, किसको कहना, किस किस डॉक्टर के पास। मैंने कितने सारे डॉक्टरों से मैंने बात की है, हमारे परिवार में कम से कम 25 डॉक्टर हो गए। मैंने कितने सारे डॉक्टरों से बात की कि क्या चल रहा है, और सभी को यही कह रहे हैं गुरुदेव क्या करे, सबको क्या मति भ्रष्ट हो चुकी है। अरे ये श्राप मिलेगा आप डॉक्टरों को, अगर उन पेशेंटों को आपने अगर संभाल लिया, उन पेशेंटों का अगर आपने उद्धार किया, उनको आपने अगर उनको नया जीवन दे दिया ना, वही पेशेंट्स, वही लोग आपको अंतर से भर भर दुआ देंगे, दुआ आपको आशीर्वाद देंगे, आपका विकास होगा, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने उन पेशेंटों के अगर हाय लिए ना, हाय, अगर आपने उनको अगर उनकी रक्षा नहीं की, आपने उनको लूटने का काम किया, तो याद रखना ये विराट सागर महाराज साहब जी नहीं, ये सभी पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के सभी पेशेंटों का श्राप आपको मिलेगा कि आप अगर बराबर अगर आपकी ड्यूटी नहीं संभालेंगे, तो याद रखना। उन डॉक्टरों से मैं कहना चाहता हूं जाहिर के अंदर कि आपके ऊपर हमने इतना भरोसा रखा है, आप पढ़ लिख कर तैयार हुए हैं, आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, लोग आपको सैल्यूट करते हैं, आपकी पैर चूमते हैं, डॉक्टर साहब कर आपको बुलाते हैं, और आज आप इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हो उन पेशेंटों के साथ, आप इतने नीचे गिर गए। तब मुझे उस संस्कृत की पंक्ति याद आती है कि साक्षरा यानी पढ़े लिखे, इन्हें साक्षर कहते हैं, और निरक्षर जो नहीं पढ़े वो बेचारा निरक्षर है, उनको कुछ नहीं आता है। साक्षराहा जो साक्षर है, साक्षरा का उल्टा करो तो क्या होता है, साक्षरा। इस 3 अक्षर को रिवर्स करो, उल्टा करो तो क्या होता है पता है आपको, राक्षसा। साक्षराहा राक्षसा संति। आज साक्षर जितने भी है वो धीरे धीरे इतने पढ़ लिखने के बाद आप साक्षर हो तो साक्षरा राक्षसा संति, आप राक्षस बन रहे हो। अरे इंसान में से आपको भगवान बनना चाहिए, और उसकी जगह पर आप क्या हो रहे हो, आप इंसान में से शैतान बन रहे हो, हैवान बन रहे हो, एक पैसे की लालच में। किसी की आंख में आंसू का इस कोरोना के टेंशन में लोगों ने अपने गहने बेच दिए, लोगों ने अपना घर गिरवी रख दिया, लोग बेचारे इतने कंफ्यूज हो गए क्या करे तो करे क्या। इतने सारे व्हाट्सएप में अंदर मैसेज आते हैं, आप डरो मत क्वारंटाइन घर में ही करो। तो भी ये मीडिया ने भी इतना डरा दिया है, इतना धमका दिया है। मोबाइल में देखो, मोबाइल किसी को फोन लगाओ तो कोरोना, व्हाट्सएप में देखो तो कोरोना, न्यूज में देखो तो कोरोना, हाँ, और वापस देखो तो चैनल के ऊपर तो कोरोना। हर जगह पर हैमरिंग हो चुका है, हैमरिंग। इतने केस यहाँ बढ़े, इतने केस यहाँ बढ़े, इतने केस यहाँ बढ़े, इतने मरे उतने मरे कर करके दिमाग पूरा खत्म कर दिया है। इतना प्रेशर कर दिया है कि लोगों को अब सर्दी भी होती है ना तो भी उसको तो डर लगता है कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं क्या नहीं टेस्टिंग करने के लिए। डॉक्टर सीधा बोलेगा कोरोना, किसी को खांसी हुई तो कोरोना, किसी को छाती में दुख रहा तो कोरोना, पेट दुख रहा तो कोरोना, हर चीज में कोरोना कोरोना कर कर हम पूरी दुनिया को इन्होंने पागल बना दिया है। और उसमें भी पैथोलॉजी के साथ सेटिंग करके और वहां पर पूरा सेटअप किया जाता है कि तुम इनको पॉजिटिव बता दो, कोरोना पॉजिटिव, बस बाकी 50-50 कर लेंगे, इतना परसेंटेज तुम्हारा इतना हमारा। ये क्या, ये कभी सुखी कभी नहीं बन पाएंगे। और हम इंसान हैं, इंसान। कम से कम आप भगवान ना बनो, महान ना बनो, कम से कम इंसान हो तो इंसान की तरह जीना तो सीखो। किसी की लूटी हुई अस्मत को बचाने दो मुझे, किसी के आंसू को पहुंचने दो मुझे। बहुत से गीत गाए हमने प्यार और मोहब्बत के, आज इंसान हूं तो इंसानियत के गीत ही गाने दो मुझे, आज इंसानियत के गीत ही गाने दो मुझे। कितना महान देश हमको मिला है। इतना महान देश मिलने के बाद भी कभी कभी वो हमने ट्रक के पीछे पड़ा था, मेरा भारत महान। ऐसे तो कई ट्रकों के पीछे लिखा होता है, बिहार में चलते हैं ना तो हमारे आगे पीछे गाड़ियां दौड़ती रहती है। मैंने एक ट्रक के पीछे ये भी पढ़ा था, 100 में से 90% बेईमान और फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान। एक ट्रक के पीछे मैंने ये भी पढ़ा था, मैं हैरान और तू परेशान, और फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान। ऐसा कोई भारत महान नहीं बन सकता है। थोड़ी सी अपनी बुद्धि को शांत करो, अपने आप को पूछो, ये सवाल पूछो, मैं जो कर रहा हूं वो सही या गलत है। आप पढ़े लिखे हो, आप श्रीमंत हो,
आप पैसे वाले हो, धनवान हो, आप डॉक्टर हो, आप सीए हो, आप एजुकेटेड हो, आप इस देश की आप एक शक्ति हो, आप एलएलबी हो, आप जो भी डिग्रीधारी हो, ये सब आपने किसके लिए किया है? सिर्फ पैसे के लिए। झूठ बोलकर, किसी को फंसाकर, किसी को रुलाकर आप धनवान तो बन जाएंगे, लेकिन आप कभी सुखी कभी नहीं बन पाएंगे। ये सब हमारे देश की बर्बादी, हमारे सबकी बर्बादी की ओर हमको लेके जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़े शांति से। अगर किसी को भी अगर बुरा लगा होगा तो मैं जाहिर में मिच्छानुकूल मांग रहा हूं। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है, लेकिन सत्य की प्ररूपना करना, वो भी बिना खौफ, बिना रोक टोक और बिना डर, मैं निश्चित रूप से करूंगा, करता रहूंगा। जहां हमारी गलती है, मैं जाहिर में मैं हमारी गलती भी मैं बोलूंगा, भाई हमारी गलती है, ये हमने भी सोचना चाहिए था, हमने भी समझना चाहिए था। लेकिन अगर आपकी गलती है तो ये गलती नहीं चलानी चाहिए। भाई कबूतर जहां देखो सब जगह कबूतर ही कबूतर, और हम लोग आपस में इतने हम बढ़ चुके हैं, इतने हम अंदर हम टूट चुके हैं। नहीं, हमें एक मानव शक्ति को एक करना होगा, और हमें एक होकर और पूरी मानव जाति का, पशु पंखियों का, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के सभी जीव मात्र का, और उन सभी का रक्षण करना, ये हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए और भी हम आगे क्या कर सकते हैं, हम प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। आप देखते रहिए, सुनते रहिए, और सभी को साथ में लेकर चलिए इस मंगल भावना के साथ। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। टाणा निवासी मातोश्री जसुमतीबेन प्रतापराय शाह परिवार, सुपुत्र मनीष भाई, पुत्रवधू सौभाग्यवती रूपाबेन, पौत्र आदि, पौत्री खुशी, मुलुंड झवेर रोड। सांडेराव निवासी मातोश्री देवीबेन कपूरचंद धोका परिवार, बार्शी वाले, सुपुत्र कमलेश भाई, पुत्रवधू कविताबेन, पौत्र विरल, पौत्री एकता विधि, आदिनाथ सोसाइटी पुणे। संघवी श्री विनोद भाई दीपचंद शाह परिवार, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रवीणाबेन, सुपुत्र पंकज प्रशांत, पुत्रवधू सौभाग्यवती अनीता, सौभाग्यवती रूपाली, सुपुत्री सौभाग्यवती स्वरूपा, नितिन कुमार वोरा, पौत्र पौत्री सिद्धार्थ, श्रेणिक तन्वी ऋचा, पौत्रवधू सौभाग्यवती अबोली सिद्धार्थ शाह, फर्म दीप धर्म साड़ीज बारामती। शिवगंज निवासी मातोश्री नेनुबाई कपूरचंद जी बोराणा परिवार एवं मातोश्री रतनबेन अमृतलाल जी बोराणा परिवार, मुंबई खेतवाड़ी। मंडार निवासी संघवी नरेंद्र कुमार मिलापचंद जी बोकाडिया, धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला बेन, सुपुत्र सूरज, पुत्रवधू काजल, सुपुत्री नीतू चिराग जी भोलतरिया, निशा अमित जी कोठारी, निकिता तरंग जी मरडिया, लिटिल स्टार्स आरवी आरुष, रियांश, सांझ, विवांश, युग और वियाना, शंकर शेठ रोड पुणे। पूज्य साध्वी श्री चैतन्य पूर्णा श्री जी महाराज की संसारी बहनें, सौभाग्यवती शारदाबेन, सौभाग्यवती रंजनबेन, सौभाग्यवती पुष्पाबेन, सौभाग्यवती पिंकीबेन, सौभाग्यवती ममताबेन परिवार पुणे।